इस्लामाबाद और लाहौर में वक्फे वक्फे से बादल बरसने का सिलसिला जारी। चकवाल, अटक मंडी, बहाउद्दीन, सियालकोट, कसूर, शेखुपुरा, नारोवाल समेत कई इलाकों में बारिश मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में मजीद बर्फबारी और बारिश की पेशगोई। चित्राल, धीर, एबटाबाद, मालम जब्बा, सैदो शरीफ में पारा नुक्ता इंजमात से गिर गया। सयाहों की बड़ी तादाद मालम जब्बा पहुंच गई। हसीन नज़ारों ने शहरियों को अपने शहर में जकड़ लिया। गलियात मेन मरी रोड फिसलन के बायस ट्रैफिक के लिए बंद। सयाहों के दाखिले पर पाबंदी बरकरार। सयाहों की बड़ी तादाद मलका कोहसार मरी पहुंच गई। नो ब्याहता जोड़े की मोटरसाइकिल पर मरी आमद। अभी हमारी शादी को 1 वीक हुआ है। बहुत एंजॉय कर रहे हैं। इनफैक्ट हमारी हाफ फैमिली जो हम कार में आई हुई है, हम बाइक पे आए हुए हैं, तो हम दोनों एडवेंचर मजे कर रहे हैं यहाँ पे। बलूचिस्तान में शदीद बर्फबारी और मुश्किल हालात के बावजूद पाक फौज रेलवे ट्रैक की निगरानी पर मामूल। पाक फौज के जवान अपनी जान की परवाह किए बगैर मुसाफिर ट्रेनों की हिफाजत कर रहे हैं। और अगजई और कुरम में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ भी जारी। बंद रास्ते हंगामी बुनियादों पर खोल दिए। कुरम में भारी मशीनरी से रोड बहाल कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में रेस्क्यू टीमों ने बर्फ में फंसे 3010 अफराद को बाहिफाजत निकाला। रेस्क्यू अमले ने 942 गाड़ियों को बर्फ से निकाल कर ट्रैफिक बहाल की। 60 अहम शाहराहें हैवी मशीनरी से साफ की गईं। 13 ऑपरेशन में 535 एहलकारों और 190 गाड़ियों ने हिस्सा लिया। अमेरिका में शदीद बर्फानी तूफान, कई इलाकों में 1 फुट से जायद बर्फ पड़ी। हलाकतों की तादाद 30 हो गई। 10 लाख से जायद लोग बिजली से महरूम। 19,000 परवाजें मनसूख। न्यूयॉर्क के दही इलाके में दर्जा हरारत -49 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस का आगाज। वाशिंगटन में विफाकी दफातर बंद। पाकिस्तान की T20 वर्ल्ड कप में शिरकत पर गैर यकीनी के बादल बरकरार। पाकिस्तान का भारत के खिलाफ बॉयकॉट समेत मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर। चेयरमैन PCB ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में ज़मीनी हक़ाइक़ रख दिए। ज़राए के मुताबिक मोहसिन नकवी ने बताया कि ICC ने चैंपियंस ट्रॉफी में भारत को न्यूट्रल मकाम पर खेलने की सहूलत दी, लेकिन जब यही मुतालबा बांग्लादेश ने T20 वर्ल्ड कप के लिए किया तो इसे मेगा इवेंट से ही बाहर कर दिया गया। PCB बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के असूली मौक़िफ़ के साथ खड़ा है। एक्स पर पैगाम में चेयरमैन PCB ने कहा कि वर्ल्ड कप में शिरकत का फैसला जुम्मे या आइंदा पीर को होगा। वज़ीर आज़म ने तमाम ऑप्शंस को मद्देनजर रखकर मामला सुलझाने की हिदायत की है। बांग्लादेश की जायज़ हिमायत पर भारत को आग लग गई। BCCI के नायब सदर राजीव शुक्ला की पाकिस्तान के खिलाफ फर्जा सराई। कहा, पाकिस्तान का इस मामले से कुछ लेना देना नहीं, फिर भी वो बांग्लादेश को उकसा रहा है। हम चाहते थे कि बांग्लादेश खेले। मुकम्मल सिक्योरिटी की यकीन दहानी भी कराई थी। हमने कहा था कि उन्हें भारत में कोई मसला नहीं होगा, लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि उनकी हुकूमत कह रही है कि टीम भारत नहीं भेज सकते। अब इतने कम वक्त में शेड्यूल तब्दील नहीं कर सकते थे, इसलिए बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को शामिल किया। एज ए क्रिकेटर मैं देखूं तो बड़ा अच्छा डिसीजन है। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जाएं आप खेलने जाएं वर्ल्ड कप। बाइकआउट करने से जो खबरें चल रही थी, मेरे ख्याल से वो मसले का हल नहीं था, उससे मजीद मेरे ख्याल से मामला खराब होने थे। बॉयकॉट मसले का हल नहीं, इससे मामलात मजीद खराब होंगे। प्रोग्राम सुनो राउंड अप में बातचीत करते हुए साबिक क्रिकेटर कामरान अकमल ने कहा, पाकिस्तान टीम को मुकम्मल तैयारी के साथ T20 वर्ल्ड कप के लिए भेजना चाहिए। हमारी हमदर्दी बांग्लादेश के साथ है, मगर वर्ल्ड कप के बाद ही पता चलेगा उन्हें क्या नताज भुगतना पड़ेंगे। प्रोग्राम क्रॉसिंग लाइन में गुफ्तगू करते हुए साबिक क्रिकेटर शाहनवाज खान ने कहा, बांग्लादेश के साथ ज्यादती हो रही है, मगर दुनिया का कोई मुल्क उसके हक में नहीं बोल रहा। पाकिस्तान भारत के खिलाफ ना खेलने का फैसला कर सकता है, जिससे ICC और भारतीय क्रिकेट बोर्ड को बहुत माली नुकसान होगा। आज आपको पूरी जो ना दुनिया की क्रिकेट को लाले पड़े हुए हैं। पाकिस्तान ने सिर्फ ये अनाउंस किया था कि हम T20 बाइकआउट कर देंगे इस वर्ल्ड कप का। मेरा ख्याल है कि बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान पहले भी खड़ा था, अब भी खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा। भारत में खतरनाक वायरस निपा ने सर उठा लिया। T20 वर्ल्ड कप का इनेकाद खतरा से दो चार। रियासत मगरबी बंगाल में वायरस के फैलाव के बाद हाई अलर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक 100 से जायद अफराद को करंतना कर दिया गया। खतरनाक सूरत हाल के पेश नज़र थाईलैंड ने मगरबी बंगाल से आने वाले मुसाफिरों की स्क्रीनिंग शुरू कर दी। निपा वायरस चमगादड़ों के जरिए फैलता है, इसका कोई इलाज या वैक्सीन
ताहाल दरियाफ्त नहीं हुई। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल या इंडियन क्रिकेट काउंसिल, भारत ने क्रिकेट की सुपरवाइजिंग बॉडी को सियासत का घर बना दिया। भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह के बेटे चेयरमैन जय शाह और चीफ एग्जीक्यूटिव संजोग मख्ता ने आईसीसी को भारतीय क्रिकेट बोर्ड की फ्रेंचाइज बना दिया। तनख्वाह आईसीसी से वसूल करके बीसीसीआई के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने लगे। बीसीसीआई को आईसीसी की मजमूई आमदन का सबसे बड़ा शेयर मिलता है। टूर्नामेंट की मेज़बानी और रेवेन्यू की तक़सीम में भारत को गैर मामूली रियायत हासिल है। भारत ने मुत्तहदा अरब अमारात, ओमान, कनाडा, अमेरिका की टीमों में शामिल पाकिस्तानी निजात क्रिकेटर्स को वीज़े जारी करने में मसाइल खड़े किए, लेकिन आईसीसी सब कुछ खामोश तमाशाई बंद कर देखता रहा। भारत और बांग्लादेश क्रिकेट का तनाज़ा 3 जनवरी से शुरू हुआ। भारतीय हुकूमत के दबाव पर बीसीसीआई ने बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से निकाल दिया। मुस्तफिज कोलकाता नाइट राइडर्स में शामिल थे, जिसके बाद बांग्लादेश ने सिक्योरिटी खदशात पर अपनी टीम भारत भेजने से इनकार किया। आईसीसी ने बांग्लादेश के मैचेस श्रीलंका मुंतकिल करने से इनकार कर दिया और इसकी जगह स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया। ट्रंप ने जनूबी कोरिया से दरामद गाड़ियों, लकड़ी, फार्मास्यूटिकल मसनूआत पर टैरिफ बढ़ाकर 25% कर दिया। सोशल मीडिया पर बयान में कहा, जनूबी कोरिया की पार्लियामेंट अमेरिका के साथ होने वाले तिजारती मुआहिदे पर अमल दरामद में नाकाम रही। कानून साज असम्बली ने तारीखी तिजारती मुआहिदे को मंजूर नहीं किया, जिसके बाद ये कदम उठाने पर मजबूर हुआ। जनूबी कोरिया पर टैरिफ 15% से बढ़ाकर 25% किया जा रहा है। स्टेट बैंक का शरह सूद 10.5% पर बरकरार रखने का फैसला। आइंदा 6 हफ्तों के लिए पॉलिसी रेट मुस्तहकम रहेगा। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इजलास के बाद गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुल्क में महंगाई बढ़ने की रफ्तार कम हुई। अफरात ज़र 7.4% पर बरकरार है। मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आया है। ज़र मुबादला के ज़खायर मुसलसल बढ़ रहे हैं। बड़ी सनतों की पैदावार में तेजी आई है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 6% पर आ गई। ज़राई पैदावार बढ़ रही है। सानिहा गुल प्लाजा की एफआईआर मंजरेआम पर आ गई। आतिशज़दगी से खवातीन, बच्चे, फायर फाइटर समेत 71 अफराद जाँ बहक हुए। आग ग्राउंड फ्लोर की एक दुकान से भड़की और पूरे प्लाजे में फैल गई। 20 अफराद की शनाख्त हो गई। एफआईआर के मुताबिक गुल प्लाजे में इमरजेंसी अखराज के रास्ते नहीं थे। आग बुझाने के मुनासिब इंतजामात भी ना होने का इंकशाफ। कई खारजी गेट बंद थे। फुटेज में दरवाजों पर ताले लगे हुए देखा जा सकता है। आग लगने के बाद बिजली मुनक़ता हुई। वाक़े में गफलत और लापरवाही साबित हुई। नामालूम लाशों के डीएनए नमूने लेबॉरेटरी भिजवा दिए। आला सतह की कमेटी सानहे की इंक्वायरी कर रही है। सानहा गुल प्लाजा के शहीद अब्दुल हसीब की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मेयर कराची सानहे में जाँ बहक अफराद के घर गए। एमक्यूएम का सानहा गुल प्लाजा पर जुडिशल कमीशन के क़याम के लिए सिंध असम्बली में एहतजाज। इसी जगह पे उन शॉपकीपर्स के साथ मिलके हम दोबारा वो खड़ा करेंगे हुकूमत सिंध, और उसमें ये हमने डाला कि जितने दुकान इस वक्त हैं उनमें से 1 स्क्वायर इंच भी एक्स्ट्रा नहीं बनाएंगे। वज़ीर आला सिंध का 2 माह में मुतासिर गुल प्लाजा को दुकानें तैयार करके देने का ऐलान। 5 लाख रुपए माहाना भी मिलेगा ताकि वो अपना किचन चला सकें। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुराद अली शाह ने कहा, दुकानदारों के साथ मिलकर गुल प्लाजा को दोबारा खड़ा करेंगे। जितनी दुकानें थीं उससे 1 इंच भी ज्यादा नहीं बनाई गई। 2 माह में ताजरों को दुकानें मिल जाएंगी। महकमा सिंध इन्वेस्टमेंट के जरिए दुकानदारों को 1-1 करोड़ रुपए देंगे। कर्ज पर सूद हुकूमत सिंध अदा करेगी। सानहे में कुछ हमारी भी कोताही है। तमाम इमारतों का सर्वे कर रहे हैं। हुकूमत जो कहेगी इस बिल्डिंग में लगाना पड़ेगा, उस पर कोई समझौता नहीं होगा। सदर आसिफ जरदारी मुत्तहिदा अरब अमारात के 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर अबू धाबी पहुँच गए। वज़ीर इंसाफ अब्दुल्ला बिन सुल्तान बिल अदवाल नईमी ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी सदर के हमरा हैं। सदर जरदारी यूएई की क़यादत से 2 तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा लेंगे। मुलाकातों में तिजारत, इक़्तिसादी शराकत दारी, दिफा, सलामती, अवामी रवाबत के फ़रोग़ पर तबादला ख़याल होगा।
कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए काबीना सेक्रेटेरिएट का इजलास, अरकान ब्यूरोक्रेसी की दोहरी शहरियत खत्म करने के हक में वोट दे दिया। इजलास की सदारत चेयरमैन इब्रार अहमद ने की। रुकन कमेटी नूर आलम खान ने सवाल उठाया, अगर अरकान पार्लियामेंट को दोहरी शहरियत रखने की इजाज़त नहीं तो ब्यूरोक्रेसी को ये सहूलत क्यों हासिल है। वज़ीर मुमलिकत ताहिरा औरंगज़ेब ने कहा, उनकी बेटी ने ऑस्ट्रेलियन शहरियत छोड़कर पार्लियामेंट में आने का फैसला किया। सेक्रेटरी काबीना ने कहा, अगर पार्लियामेंट फैसला करे तो हुकूमत कानून साजी के लिए तैयार है। महकमा तवानाई सिंध में 3 अरब रुपए की मुबैना करप्शन का इंकशाफ। जरा के मुताबिक नैब ने कम आमदनी वाले अफराद में 2 लाख सोलर पैनल फराहमी के मामले की तहकीकात शुरू कर दी हैं। कॉन्ट्रैक्टर ने प्रोजेक्ट के अमले की मिली भगत से मतलूबा तादाद में सोलर यूनिट्स फराहम नहीं किए, ताहम कागजात में इसे मुकम्मल दिखाया गया। नैब के मुतल्लिका अफसरान को तमाम रिकॉर्ड समेत पेश होने की हिदायत। मुबैना करप्शन के इल्ज़ाम में महकमा आबपाशी सिंध के 3 अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी का आगाज़ कर दिया। सेक्रेटरी महकमा आबपाशी ज़रीफ खेड़ो, चीफ इंजीनियर मंसूर मेमन और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर परवेज कुंवर को तलब कर लिया। विफाक खैबर पख्तूनख्वा के पैसे अदा करे। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी ने वज़ीर आज़म को खत लिख दिया। विफाकी फंड से अदम अदायगी शदीद माली बहरान का बायस बन रही है। विफाकी फंड में मुसलसल ताख़ीर सूबाई गवर्नेंस और सर्विस डिलीवरी को मुतासर कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा दहशत गर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन सूबा है। भारी कौमी अखराजात बर्दाश्त कर रहे हैं। नेट हाइड्रल मुनाफा, ऑयल एंड गैस और NFC मुंतकिलियाँ आइनी वाजिबात हैं। खत के मुताबिक काबिल तकसीम पोल से 54 अरब रुपए कम मिले हैं। जम इजला के लिए मुख्तस 292 अरब रुपए में से सिर्फ 56 अरब रुपए मौसूल हुए।